देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका पूरे चैप्टर का पूरा ओवरव्यू जो है वो किस तरह के इसमें क्वेश्चंस होंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके रिलेटेड हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने सारा ओवरऑल डिस्कस कर लिया था इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसको आप देख लेना। अब हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने इसमें दिया आपको, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। मतलब एक आपको यहां पे पोल है, देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक आपके पास पोल है, ठीक है, इस पोल के साथ में ये ग्राउंड लेवल आ गया आपके पास, ये ग्राउंड लेवल आ गया, आप इसको ग्राउंड लेवल कंसीडर कर सकते हैं ना। ये ग्राउंड पे आपका पोल आ गया। अब इस पोल के साथ में, टॉप ऑफ पोल के साथ में और ग्राउंड के साथ मिलके एक रोप को बांधा हुआ है, और ये टाइटली बांधा हुआ मतलब स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है। इस रोप की लेंथ दी है आपको 20 मीटर, ठीक है, और ये रोप जो है, ये रोप ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। आपके पास थीटा भी आ गया, दिस इज 30 डिग्री। ओके, अब आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। इस ट्राइंगल का नाम ले लो पहले, ए बी सी। ये वर्टिकली है पोल, तो यहां पे आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री आ गया, ये थीटा आ गया। अब थीटा के एग्जैक्टली अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, है ना। थीटा के एडजेसेंट वाली साइड बेस, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको पूछा है परपेंडिकुलर की हाइट बताओ। देखो हमें ये वाली डायमेंशन दी है और ये वाली निकालनी है, तो ये वाली डायमेंशन अपन ये वाली डायमेंशन लिख सकते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी किसी का किसी की, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, कौन कौन सी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये हमने डिस्कस की थी। ये किसके बराबर थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो है हमारे पास। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर। तो हम ये कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये हमारे पास है, तो मैं ये सीधा लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर। ओके, अब हमारे पास यहां पर परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, एक डायमेंशन दी हुई है ये वाली, है ना, ये एंगल भी दिया हुआ, ये निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर हमारे पास पी ही रख लेते हैं इसको, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, एसी है हाइपोटेन्यूज, वो है हमारे पास 20। अब हमारे पास साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना, 30 डिग्री, तो दिस इज साइन 30 डिग्री। अब हमारे पास इस स्पेसिफिक एंगल के लिए साइन की वैल्यू पता है, कितनी होती है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं पी परपेंडिकुलर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2। ये 20 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहां पे डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 20/2, ये कटेगा तो आ जाएगा 10 मीटर। तो आपके पास सिंपल ये आ गया आपके पास कि इसका पोल की हाइट कितनी है आपके पास, 10 मीटर। निकल गया क्वेश्चन, इजी था, समझ गए। तो आपके पास फिगर ये दी हुई भी है आपको फिगर, ठीक है, बुक में, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना कि जो डायमेंशन आपको निकालनी है और जो जिस डायमेंशन की आपको वैल्यू पता है, उन दोनों की रेशियो लिखो और फिर पता लगाओ वो किस एंगल के बराबर है, वो आपको यहां से मिल जाएगा किस एंगल के बराबर है। जैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, कॉस के बराबर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके बराबर है, सेक के बराबर। तो आप उस तरह से लिख के फिर उस स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यू क्या थी वह भरी, जो डायमेंशन मिसिंग थी वो निकल जाएगी, सिंपल है। चलो नेक्स्ट में देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपको ट्री की हाइट बतानी है। देखो हुआ क्या है कि सपोज करो, पहले हम एक ग्राउंड लेवल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ट्री लगा हुआ है, ये हमारे पास ट्री है, सपोज करो, है ना। अब क्या होता है कि स्टॉर्म की वजह से ट्री टूट जाता है, यहां से टूटता है, सपोज करो यहां से ट्री टूट जाता है। अब ये वाला पोर्शन सारा नीचे गिरेगा, इस तरह से इसको टच कर दो, यहां से नीचे की तरफ गिरेगा। अब इस तरह से ये नीचे गिरा, ठीक है, ये ट्री, तो इधर से लेके इधर तक ये पूरा ट्री है ना, यहां से टूटा ये और बेंड होके यहाँ पे ग्राउंड के साथ टच किया। अब इन्होंने बताया है कि ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है,
मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, अब आपको बताया है कि ट्री के जो फुट था, जो उसका बॉटम था, यहां से लेके और यहां पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है, बेंड जो टूटा हुआ पार्ट जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस दिया आपको इन्होंने। ये डिस्टेंस है आपको 8 मीटर। यहां से लेके यहां तक कितना है? 8 मीटर। यहां से लेके यहां तक 8 मीटर है। ठीक है, आपको बताना है अब कि इस ट्री की हाइट कितनी थी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना आपको। तो सिंपली ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन है जो टूटा हुआ पोर्शन अब यहां पे है, तो आपको इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब जो ट्री की हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? ए बी प्लस ए सी। ये थी ना ओरिजिनल हाइट ट्री की। ट्री की हाइट क्या थी? ए बी प्लस ए सी, है ना। इसको खड़ा कर देंगे पूरा। देखो ए बी और ए सी, ये ए सी वाला पोर्शन ही इधर नीचे गिरा हुआ है ना, समझ रहे? तो आपको सिंपली पता करना, ये वाली डायमेंशन पता करनी, ये वाली डायमेंशन भी पता करनी है इस राइट ट्रायंगल्स में, और दोनों को प्लस करना है। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा आपको। सिंपली लिख लो, हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर आ जाएगी? हाइट ऑफ ट्री यहां पे आ जाएगी आपको पास ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी प्लस ए सी। अब आपको फाइंड करना है ए बी बी और ए सी बी। वो कैसे पता कर सकते हैं? ये आपके पास थीटा है, थीटा के एग्जैक्टली अपोजिट वाला क्या होगा? 90 डिग्री। ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो आपको पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं हम, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों साइड्स की रेशियो लेते हैं। किसकी लेते हैं? इन ट्रायंगल, ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर, है ना, tan थीटा। और थीटा कितना हमारे पास? 30 डिग्री का है यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी हमारे पास नहीं है तो ए बी हमें निकालना है, और बी सी हमारे पास है 8, ये लिख लो 8 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये आ गया। अब हमारे पास आ गया tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें sin 30 की भी वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू को पता है। तो sin अपॉन cos किसके बराबर होगा? tan। तो sin 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो cos अपॉन sin किसके बराबर होता है? tan। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2 अपॉन √3/2। इसको घुमा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 2/√3। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। तो हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने सिंपली बोला था आपको, एक ही वैल्यू याद रखोगे, बाकी सभी की ड्राइव हो जाती है। तो नहीं तो आप इंडिविजुअली भी याद कर सकते हो tan 30 कितनी आएगी, 1/√3। मगर आप इस तरह से याद रख के इजिली निकाल भी सकते हो वैल्यूज को। tan 30 की आ गई 1/√3, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 1/√3। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया? 8 इंटू 1/√3। तो ये सिंपली आ गया हमारे पास। अब देखो डिनोमिनेटर में हम √3 नहीं रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखते, हम इसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको हम सिंपली ए बी को हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिखते हैं। अब ए बी को हम लिख सकते हैं 8/√3 इंटू √3/√3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3/√3 से रैशनलाइज कर लिया तो क्या बन गया? ये 8√3/3, ये आ जाएगा 8/3√3। ठीक है, तो ए बी अभी हमारे पास आ गया। ए बी कितना आ गया? 8√3/3। अब ए सी हमें निकालना है। अब ए सी की रेशियो ले लो किसी भी साइड से, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अब हमारे पास आ गई 8√3/3। आप इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोई भी लिख सकता हूं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो अब इसी सेम ट्रायंगल में हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले लेते हैं दोबारा से। 8 है बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। यह आ जाएगा सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास? AC अपॉन बेस कितना है हमारे पास? 8 इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा? देखो अगर हमें cos 30 डिग्री पता होगा तो सेक उसका उल्टा होता है। cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है? √3/2। तो सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 2/√3। सिंपल,
है ना, सेक का उल्टा होता है ना, cos सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/√3। और 8 AC किसके बराबर आ जाएगा, 8 को आप उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 8, दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, AC की भी आ गई और AB भी आ गई। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगी, दोनों को प्लस कर लो, आप दोनों को प्लस करेंगे। इसको भी आप √3 कैंसिल कर सकते हो रैशनलाइज करके। देखो इसको रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 8, 8 इंटू 2 16 आ गया सीधा, 16/√3 इंटू √3/√3, ये आपके पास आ जाएगा 16√3/3। अच्छा लिख सकते हैं इसको 16√3/3। तो AC हमारे पास 16√3/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इजिकल टू AC लिख देता हूं उसको, समझ गए। AC भी आ गया, AB भी आ गया, हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी, दोनों को प्लस करो। तो AB कितना आपके पास 8√3/3 प्लस 16√3/3। ओके, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम ले लो इसको। यह क्या आ जाएगा 3, ऊपर से सिंपल प्लस हो जाएंगे, 8 + 16। देखो एक 8√3 है कि 16√3 है, एक 8x है एक 16x है, क्या बन जाएगा 24x। इधर लिख दो 24√3, x को जगह √3 है, सिंपल। ठीक है, तो यह आ जाएगा 24√3। ओके, अब इसको 3 को 24 को उड़ा सकते हैं हम, ये कितना आ जाएगा 8 से, आगे आपके पास 8√3। तो ट्री की हाइट कितनी आ गई 8√3। अगर आपके पास √3 की वैल्यू भी भर सकते हो आप, तो उसको भर के मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली हाइट आ जाएगी 8√3। ठीक है, तो ये डायमेंशन किस में थी, मीटर में, इतना ही रखो, √3 की वैल्यू नहीं भी भरो चलेगा, ये 8√3 मीटर आ गया। समझ गए, हाइट ऑफ द ट्री निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होना था, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आपको दिया ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो ओवरऑल इसमें क्या है कि आपको 2 स्लाइड लगाने हैं पार्क में, एक छोटे बच्चे के लिए एक बड़े बच्चे के लिए। छोटे बच्चे के लिए देखो स्लाइड लगाने हैं, उन स्लाइड्स के लिए ये दोनों ग्राउंड लेवल ले लेते हैं, दोनों के लिए ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। ठीक है, अब एक जो आपने स्लाइड लगाना है उसका एंगल होना चाहिए, जो छोटे बच्चे के लिए लगाना है वो 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ग्राउंड के साथ उसका कितना एंगल होना चाहिए 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके टॉप की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आपके पास दिया हुआ, टॉप की हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर, ग्राउंड से कितना होना चाहिए ऊंचा 1.5 मीटर। ठीक है, ये आपको हाइट मिल गई इसकी। अब आपको बताना है कि इस स्लाइड की लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये स्लाइड है ना, यहां से बच्चे बैठेंगे नीचे गिरेंगे, है ना, यही है। तो ये छोटे बच्चे के लिए। अब बड़े बच्चे के लिए बनाने के लिए 60 डिग्री का एंगल देना है, तो जो बड़े बच्चे के लिए बनाना है ये लो, उसके लिए एंगल जो है स्लाइड का वो 60 डिग्री है, ये लो। ठीक है, 30 डिग्री ऐसे होगा, 60 डिग्री थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, है ना, ज्यादा डिग्रीज होंगी, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। अब इसकी हाइट जो है, इसके टॉप की हाइट ग्राउंड के साथ कितनी दी है 3 मीटर होना चाहिए, ऊंचा कितना होना चाहिए यहां से 3 मीटर होना चाहिए, यही बोला इन्होंने, 3 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको इन दोनों की ये बतानी है, लेंथ बतानी है, स्लाइड की लेंथ कितनी है दोनों केसेस में। तो इसके लिए नाम ले लो ABC, इसके लिए ले लो PQR। 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में आपको इनके हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि ये आपकी वर्टिकल हाइट हुई तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इसके अपोजिट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इसके एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर। तो आपको हाइपोटेन्यूज फाउंड करना, परपेंडिकुलर दोनों केस में दिए हुए। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज निकालना था, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने लिखे थे sin
cos tan कोसेक सेक और काट, ये आ जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, तो क्या था हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा है, कोसेक थीटा आ जाएगा, इसको लिख लेंगे अब कोसेक थीटा। ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि इधर भी हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है, इधर भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दोनों में दिए हुए हैं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये आ गया हमारे पास। तो फार ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल रख लेते हैं, एबीसी में देखते हैं पहले एबीसी, और दूसरे में ले लेते हैं फार ट्राइंगल पीक्यूआर। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, एसी अपॉन परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, किसके बराबर आ जाएगा कोसेक, और थीटा कितना है इस केस में 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, दूसरा फार ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला जो स्लाइड है पी क्यू आर, इस तरह का अरेंजमेंट है इसका, तो पी आर हाइपोटेन्यूज है अपॉन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी कोसेक के बराबर, ये लिखा मैंने कोसेक, और थीटा कितना इसके लिए 30 डिग्री है। आप इनकी वैल्यू भर लो, तो दोनों केसेस में हाइपोटेन्यूज आपको मिल जाएंगे। इसमें एसी देखो, एसी ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 3 इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। अब देखो कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का, और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2, तो कोसेक किसके बराबर होगा 2/√3, इसको लिख लो 2/√3। ठीक है, और AC किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 2/√3 × 3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6/√3। अगर √3 को हम कैंसिल करेंगे √3 से और ऊपर से रैशनलाइज करेंगे √3/√3, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 √3/3, और 3 से ये जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2√3, ये आपके पास आ गया 2√3। मतलब जो बड़े बच्चे के लिए स्लाइड लगाना उसकी लेंथ आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, √3 की वैल्यू भर लगे, ये आपके पास आ जाएगा 2√3 मीटर आ गया बड़े वाले के लिए। अब छोटे वाले के लिए देखते हैं, छोटे बच्चे वाला इधर पी आर लगाना, कोसेक 30 डिग्री है। अब कोसेक किसका अपोजिट, साइन का, साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 किसके बराबर होगा, इसका उल्टा 2/1 मतलब 2, तो पी आर अपॉन पी क्यू, तो पी आर और पी क्यू उधर लेके जाएंगे, और पी क्यू किसके बराबर 1.5, तो 1.5 इंटू कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा 2, तो 1.5 इंटू 2 कितना आ गया 3, है ना, डबल हो जाएगा 1.5 का, तो ये 3 मीटर होगा। तो इसकी लेंथ 3 मीटर है, इसकी लेंथ 2√3 मीटर है। बात समझे, दोनों की आपके पास लेंथ आ गई, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, ये वाला स्लाइड कितना लंबा होगा। ठीक है, दोनों केसेस में आ गया, समझ लगी, तो डायग्राम बनानी है आपको, सिंपल निकल जाएगा, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इसमें इन्होंने आपको दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपली इन्होंने क्या बोला है कि एक आपके पास टावर है, आप पहले टावर बना लो, ठीक है, ये टावर हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब बोला है कि इस टॉप ऑफ टावर के लिए ग्राउंड से एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया आपको, दिस इज ए 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना है 30 डिग्री, मतलब यहां से एलिवेट कितना हो गया 30 डिग्री कर दिया हमने 30 डिग्री। इसमें एक और दिया पॉइंट इन्होंने कि जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया है 30 मीटर ही दिया, ये भी कितना आपको 30 मीटर है। ठीक है, तो ये आपके पास टावर है, टावर बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट होगा ऊपर, ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास थीटा है, थीटा के एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर होगा, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी आपके पास टावर की हाइट होगी, बी सी जो हो गया ये डिस्टेंस हो गया इसका पॉइंट का, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब आपको इन्होंने पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस यू हैव टू फाइंड दिस हाइट ऑफ द टावर। आपको बेस दिया हुआ है,
दिस इज परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो हम ये कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी रेशो कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के बराबर होता है। तो हमारे पास चाहिए tan 30 डिग्री, है ना। तो सीधा हमारे पास ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द टावर। वो कितना आ गया हमारे पास? tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे हो सकती है? sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। तो ये बन गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास 1/√3, है ना, घूमेगा ना 1/√3, तो 1/√3। tan 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस के हमारे पास है। तो ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर आ गया AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये भर दी हमने वैल्यू, BC की वैल्यू भर दो आप। तो AB इज इक्वल टू BC कितना हमारे पास 30, और ये यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपको 30 इंटू 1/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 है, इसको कैंसिल करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे? √3/√3 ये कर लेंगे। तो हमारे पास बन गया 30√3, है ना, और √3 इंटू √3 3 बचेगा, तो 3 से ये जाएगा तो 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई? 10√3, 10√3, और डायमेंशन दी है मीटर में, तो मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। समझ गए? इजी है। चलो नेक्स्ट।